अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा क्या हाल चाल है आपके? ले बेटे, ये ना मैंने एक फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है जो बेसिकली सिंगल एंट्री सिस्टम में नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मेट है। इसमें हम सबसे ऊपर लिखेंगे मैसर्स। मैसर्स से मुराद हो जाएगी जो भी कंपनी का कारोबार का नाम होगा वो आएगा। उसके नीचे आएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नीचे आएगा फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर, जो भी ईयर होगा, पर्टिकुलर अमाउंट में रुपीज़ आएगा। ठीक है, ये इसका ज़ुबानी फार्मूला आपने याद ही कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले आता है क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि मैं कल आपको बता चुका था कि प्रॉफिट निकालने का एक और तरीका ये भी है। एक तो है ना, इनकम माइनस एक्सपेंसेस कर दो तो प्रॉफिट आ जाता है। एक क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल कर दो तो फिर भी आ जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली उस पॉइंट के ऊपर ही खड़ा होगा, क्योंकि ये बेटा वो है सिंगल एंट्री सिस्टम है। तो इसमें जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट की तरह इनकम और एक्सपेंस नहीं बनेगा। ठीक है जी। तो इसका फॉर्मूला होगा, सबसे पहले लिखना है क्लोजिंग कैपिटल। यहाँ पर ये क्लोजिंग कैपिटल सवाल में दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता। ठीक है, अगर दिया गया तो सीधा सीधा इधर लिख देना, नहीं दिया गया तो मैं अभी बताता हूँ फिर क्या करना है। इसमें ऐड करना है ड्राइंग्स, लेस करना है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल भी ऐसे ही है, सवाल में दिया गया तो लिख देना है, नहीं दिया गया तो ये भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, और अभी मैं बताता हूँ इसको कैसे बनाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सवाल में नहीं दिया जाता, कभी कभार आता है परसेंटेज के ऊपर। जब आएगा सवालों के अंदर तो फिर मैं आपको इसका निकालने का तरीका बता दूँगा। उसके बाद आ जाता है जी फ्रेश कैपिटल। उसके बाद आता है फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल या इंट्रोड्यूस कैपिटल ऐसा कैपिटल होता है बेटा कि जिसमें हम लोग ये देखते हैं, इस कैपिटल से मुराद होती है कि साल के दौरान अगर आपने कुछ पैसा डाला हो बिज़नेस के अंदर, मसलन फ़र्ज़ कर लें कि आपका जो कारोबार है वो 10 लाख रुपए का है और आपने 10 लाख रुपए से कारोबार शुरू किया। 10 लाख रुपए से कारोबार शुरू किया। अब जब आपने 10 लाख से कारोबार शुरू किया तो दरमियान में ही 2, 4, 5, 6, 7 महीनों के बाद आपने को 2 लाख रुपया और कारोबार में ऐड कर दिया। तो जब आप कारोबार के अंदर साल के दौरान चलते हुए काम में थोड़े बहुत पैसे और डाल देते हो तो उसको फ्रेश कैपिटल या इंट्रोड्यूस कैपिटल कहते हैं। ये भी सवाल में अगर हुआ तो दिया जाएगा। तो ये लेस होना है। इसमें सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल में जो ड्राइंग्स हैं वो ऐड होनी है, बाकी सब कुछ लेस होना है। ठीक है, सब कुछ लेस होना है। आमना जी, ठीक हो गया बेटा। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एक पॉइंट। चलो, अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ यहाँ पे कि मैंने कहा था क्लोजिंग कैपिटल या तो दिया होगा या फिर हमें बनाना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल भी या तो दिया होगा या बनाना पड़ेगा। ये दो चीज़ें सिर्फ अगर नहीं दी होंगी तो हमें इसके मुताबिक डेटा दिया जाएगा और हमें 2 फॉर्मेट और बनाने पड़ेंगे, जिसमें पहला फॉर्मेट है मैसर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन जनवरी 1। जनवरी 1 का मतलब है कि ये ओपनिंग कैपिटल बनाने के लिए। तो घबराइएगा नहीं, सवाल में ओपनिंग कैपिटल की सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ डेट के साथ दिए जाएंगे। हमने सिर्फ इतना करना होगा कि डेट के साथ जो एसेट लाइबिलिटीज़ दिए जाएंगे वो सारे यहाँ पर लिखने होंगे और सारे एसेट्स में से जब लाइबिलिटीज़ लेस करेंगे तो हमारा जवाब ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। इसी तरीके से क्लोजिंग कैपिटल बनाने का तरीका कि मैसर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2000 जो भी होगा आगे वो लिखना है। इसका भी ये सिंपल फॉर्मेट है। इसमें भी इसकी डेट के साथ इसके एसेट लाइबिलिटीज़ दिए जाएंगे। आपने लेफ़्ट साइड पे एसेट, राइट साइड पे लाइबिलिटीज़ लिखनी है। लेस करने के बाद क्लोजिंग कैपिटल आपका आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरीके से बेटा यहाँ से ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल बनाने हैं। कैपिटल यहाँ से उठाना है
और इसको इस फार्मूले में फ़िट कर देना, बाकी सब कुछ गिवन होगा। अब आपका सिर्फ इतना काम है कि आपने अपने रजिस्टर्स पर ये फॉर्मेट सारे तीनों उतार लेने हैं बिल्कुल इसी तरह से। मैं थोड़ी सी स्क्रीन क्लियर कर दूं ताकि अगर आप इसको स्टिल करें तो आप इसको देख देख के बना सकें। तो ये अपने रजिस्टर पे नोट करना है और इसको इस वाले फॉर्मेट को तो ज़ुबानी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये 2 फॉर्मेट भी आपने ड्रॉ कर लेने हैं। आप कल देखिएगा कि जिसने ये फॉर्मेट ड्रॉ किए और थोड़ा बहुत इसको समझ आई, मैं कल 2 सवाल करूँगा, दोनों के दोनों आपको विदिन 5 मिनट समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया बेटा। तो ये आज का टॉपिक था, इसको अच्छे से आप लिख लीजिएगा और देख लीजिएगा, ऑब्ज़र्व कर लीजिएगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफ़िज़।